यहाँ आने के बाद अब मुझे लिखना होगा क्या, हमने एक वेरिएबल का नाम रखा। अब वेरिएबल का नाम क्या रखा हमने, विन रखा या मेन रखा, कुछ भी नाम आप रख सकते हो जो रेलिवेंट लगे आपको। हमने विन रखा, विंडोज़ को शॉर्ट में। अब मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा टिक के। क्या लिखना पड़ेगा, टिक के। टिक के जब आप लिख रहे हैं तो बी केयरफुल कि इसमें टी कैपिटल होना चाहिए, के स्मॉल होना चाहिए, क्योंकि टिक के एक क्लास है। हमने उप्स का कॉन्सेप्ट पढ़ा था ना, तो क्लास का जो फर्स्ट लेटर होता है वो कैपिटल होता है, इसलिए टी कैपिटल है और के स्मॉल है। तो हमने लिखा टिक के। इसका मतलब क्या है, क्रिएट एन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसका डिस्क्रिप्शन देखूं तो ये क्या कर रहा है, इस लाइन को लिखने का मतलब क्या है, इस लाइन का लिखने का मतलब है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ टिक के क्लास। टिक के क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना दो। इस लाइन का क्या मतलब है, ऑलरेडी समझा चुका हूं। टू इंपोर्ट ऑल क्लासेस एंड फंक्शन फ्रॉम tkinter मॉड्यूल। अगर आप C++ के बैकग्राउंड से हैं तो वहाँ मॉड्यूल को हेडर फाइल बोला जाता था, यहाँ मॉड्यूल बोलते हैं। जब जावा पढ़िएगा तो वहाँ पैकेज बोला जाता है इसे। ओके, अब एक काम और करना है। यहाँ से ऑब्जेक्ट आपका बना, अब ऑब्जेक्ट बना, उसके बाद ऑब्जेक्ट को क्लोज भी तो करेंगे। तो ऑब्जेक्ट को क्लोज करने के लिए हम लिखेंगे विन डॉट मेन लूप। मेन लूप, हालांकि ये हर जगह लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, बट आदत में डाल के रखिए, क्योंकि पाइचाम में लिखिएगा, मेन लूप नहीं लिखिएगा तो बनेगा ही नहीं विंडो आपका। ये वाली लाइन लिख करके आपने अपने विंडो को क्या किया, क्लोज ऑल एलिमेंट्स ऑफ विंडो के सारे एलिमेंट्स को आपने क्या कर दिया, यहाँ क्लोज कर दिया। मतलब जितने एलिमेंट्स आपको लिखना होगा इस विंडो के ऊपर, वो आप इसके बीच में लिखिएगा, बनाने और क्लोज करने के बीच में। अब ज़रा इसका आउटपुट देखूं मैं, क्योंकि हर लाइन का मतलब समझना है तो हम आउटपुट भी चेक करते चलते हैं क्या। तो इसके लिए मैं क्या करूं, गो लाइव, याद होगा भी आपको, या तो गो लाइव करेंगे या टर्मिनल ओपन करके उस पर क्या लिखेंगे, पाइथन स्पेस फाइल का नाम। तो क्या किया जाए, गो लाइव कर ले, ज़्यादा इजी है ना। हाँ, तो हम गो लाइव पे ही क्लिक कर लेते हैं। ये कुछ अटपटा सा रिजल्ट दे रहा है, नहीं मेरे को ये तो नहीं चाहिए था, माय बैड। तो हम चलो वही ट्रेडिशनल तरीका, टर्मिनल ओपन कर लेंगे। आप सभी लोग टर्मिनल मेरे साथ ओपन कीजिए, टर्मिनल ओपन कर लीजिए। ऐसे एक और तरीका है, अगर आप, चलिए फिर भी देख लेते हैं टर्मिनल पे पहले, उसके बाद दूसरा तरीका बताते हैं। यहाँ जा कर के आप लिखेंगे पाइथन और उसके बाद फाइल का नाम। तो फाइल का नाम क्या है आपका, GUI ऐप। इतना लिख करके आप एंटर करेंगे। जैसे ही आपने एंटर किया तो आपके पास, आपके सामने क्या ओपन हो गया, एक छोटा सा विंडो आपका बनके तैयार है। अब लेकिन मुझे ऐसे इसे रन नहीं करना है, आप चाहो तो इसको यहाँ से भी रन कर सकते हैं। कैसे, इस पे हमने क्लिक किया, कहाँ, इस पे हमने क्लिक किया, फिर भी हमारा प्रोग्राम रन किया। तो आप लोग देखिए, टर्मिनल से रन करना आपके लिए आसान है कि ये जो रन का बटन है उससे क्लिक करके रन करना आसान आपको लग रहा है, बटन पे ना। हाँ, सब में ये बटन दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, यहाँ आप देखिएगा ध्यान से, तो यहाँ रन कोड का एक बटन दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है? नहीं है सर, वो लास्ट वाला 2 है। अच्छा, ये नहीं है। हाँ, अच्छी बात। तो यहाँ एक्सटेंशन पे आएंगे,
एक्सटेंशन पे आएंगे और यहाँ आकर के आप लिखेंगे रन। ये रन का है यहाँ पे। अब जैसे यहाँ पे रन कोड है या कोड रनर है, ये सब दिख रहा है आपको? हाँ, तो इसमें से रन या कोड रनर पे आप क्लिक करेंगे। रन या कोड रनर, ये मेरे में कोड रनर है पहले से डाला हुआ, आप इसमें से कोड रनर पे क्लिक कर लेंगे। आया। क्या आया? आ गया? यस। तो बस वही चीज़ लाना था आपको, कोड रनर। आ रहा है ना? ठीक है, बढ़िया। सब लोग में आ रहा है प्ले वाला बटन? आ गया? चलिए बढ़िया। प्ले करके देख लिया आपने? Python was not found. Run without. पाइथन इंस्टॉल किए हैं आप? नीचे साइड ही आ रहा है। क्या नहीं काम कर रहा है? साइड ही आ रहा है। वो साइड में आ रहा है, वो भी तो नहीं दिख रहा है। नहीं, वो आया था। आप ये सब क्यों लिखते हैं? तो समझाना होगा। इंस्टॉल किया, एक गलती कर दी। पाइथन इंस्टॉल कर दो, उससे पूछा भी नहीं और अपने मर्जी से आगे हुआ है। हाँ, कुछ टेक्निक किए थे। मुझे लगा ना उस वक्त पे वो लोग देखा है ना, रोड पे लिखा होता है दुर्घटना से दूर। आप सही थे ना। मैं बोलता हूँ कि हमसे पूछ लीजिए तो जल्दी आप पहुँचेंगे। बहुत सारे लोग क्या होता है, जल्दी के चक्कर में इतना हैवी ट्रैफिक क्रिएट कर देता है कि और देर हो जाता है। अभी मान लो हमसे पूछ लेता तो इंस्टॉलेशन कीजिए, ये चेक कर दीजिए।
इन दोनों को चेक करने का मतलब समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि हमको पूरा अधिकार हो कि मैं कहीं से भी इसको बुलाऊं, आगे आएगा मेरे बुलावे। एक भाषा में समझा रहा हूँ। इसका मतलब यह है कि हमने कहीं कोई ऑब्जेक्ट रखा, कहीं से भी कॉल करूँ तो ऑब्जेक्ट मुझे वहां से रिट्रीव होके मिलना चाहिए। मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़े कि हमने कहाँ रखा है ना। तो इसको बोला जाता है पाथ या इन्वायरमेंट डायरेक्ट। इसको चेक करके तब इंस्टॉल करें। ये समझ लीजिए उतना रश नहीं है, तब ना मैं एक एक को ध्यान दे के करवा रहा हूँ, पूछ के आप करूँगा या नहीं हुआ। आपकी भी तो कोशिश बनती है कि नहीं अगर हो रहा है तो जैसे मैम कैसे पूछ रही है कि ये नहीं हुआ, आप लोग पूछना चाहिए। तुम्हें सुधार आया होता है। हो गया वाह। तुम्हारा उधर ही रहेगा, उससे कोई टर्मिनल का जरूरत भी नहीं है, यहाँ से डायरेक्ट रन करके कर ही सकती हो ना। यहाँ तक क्लियर है। अब चलो इसमें हम लोग अब थोड़े डेकोरेटिव पोर्शन को कवर करने वाले हैं। जैसे देखो अभी जैसे ही आपने प्ले किया होगा आपको यहाँ पे एक छोटा सा विंडो दिखा होगा इस तरीके का, करेक्ट। लेकिन मुझे इस तरह का छोटा विंडो नहीं चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए, मुझे थोड़ा बड़ा चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ बिल्कुल हो सकता है। सर वैसा बिंदु मेरे में नहीं आया। तुम और एक आध सप्ताह बाद बोलोगे? लाओ दिखाओ जल्दी।
तो इसका लैपटॉप चेंज कर लो, नहीं तो डिस्प्ले चेंज करो, नहीं तो फिर चश्मा चेंज करने के लिए तैयार हो। टेक इंटर का स्पेलिंग कितना ध्यान क्लिक की हो? TICK। चलो यहाँ तक हो गया। किसी और का है अभी ऐसा कोई छुपा हुआ प्रॉब्लम? नहीं है? दोनों दोस्त का हो गया। चलिए, अब ये जो टिके लिख करके आ रहा है ना, मेरे को नहीं चाहिए। यहाँ चाहिए माई ऐप लिख करके। इट मीन्स कि इस एप्लीकेशन का टाइटल मैं बदलना चाह रहा हूँ। क्या हो सकता है? हाँ, क्यों नहीं। तो मुझे किसका टाइटल बदलना है? इस विंडो का। और इस विंडो को रिप्रेजेंट कौन कर रहा है अभी? विन। तो हम क्या लिखेंगे? गेस कीजिए। विन डॉट टाइटल। विन डॉट, अब टाइटल क्या है? एक फंक्शन है, एक मेथड है। तो यहां टाइटल में क्या डालना है? टाइटल में डालना है माई ऐप। माई ऐप। अब आप इसके बाद दोबारा से इसको रन कीजिए। जैसे ही दोबारा रन किया आपने, अब क्या दिख रहा होगा? यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माई ऐप। ये बदल गया, हाँ कि ना? एप्लीकेशन का टाइटल हमने चेंज किया अपने अकॉर्डिंग। दोबारा रन करना पड़ेगा। जब भी आप कोई चेंजेस करेंगी तो कल जैसे हम लोग वेब डेवलपमेंट में था, लाइव सर्वर वैसे नहीं है। इसको बंद कीजिए और दोबारा प्ले कीजिए, तब जो चेंजेस आपने किया है वो आपको दिखेगा। हो गया? अब हो गया तो नहीं हुआ। हुआ? टर्मिनल पे क्यों जाएगी? यहाँ से प्ले वाले पे तो हो ही रहा है तुम्हारा। मैं देखा वो भी करके। यहाँ प्ले वाले बटन से नहीं हो रहा है। हुआ है, प्ले से भी हुआ है। क्या तन्नू देखो तो नहीं हो रहा प्ले से? हुआ समीरा? नहीं हुआ? अच्छा, और टर्मिनल भी साथ में ओपन हो रहा है तुम्हारा, इसलिए लग रहा है कि उसके बिना नहीं हो रहा है। उसके बिना नहीं हो रहा है। अगर ज्यादा दिक्कत है तो मैं किल्टर पे भी करवा दूंगा। हर बार हुआ, जितनी बार क्लिक की है ना, उतनी बार ऊपर हुआ है। माई ऐप के नाम से भी एक ओपन है। समझ में आ रहा है? जितनी बार क्लिक की थी उतनी बार हुआ। इसको बंद करते जाओ, ये रक्त बीज की तरह बढ़ते जाए। इससे ब्लड गिरने से और उतना बड़ा। देखो, एक कहानी सुना दी।
समझा दिए शॉर्ट में। पूरा चालीसा के पास देखिए वो यहाँ पार्ट तो यार क्या हो गया तन्नू? बड़ी तन्नू नहीं आ रही है 2 दिन से। अब क्या करना है इसमें माल? हाँ अच्छा कोई दिक्कत नहीं, उसको डिलीट भी कर सकती हो। हाँ अब मुझे इसका साइज फिक्स कर देना है। इसका साइज देखो, जब भी मैं प्ले कर रहा हूँ तो आप लोग भी देखना इस तरीके से कि प्ले करने पे ये बिल्कुल स्मॉल साइज में आ रहा है। मैं चाह रहा हूँ कि इसका एक साइज फिक्स कर दो, उतने ही साइज का ही है। क्या बढ़िया रहेगा? जनरली जब आप सोचो ना कि आप लिखते हो कैल्क, गौर करना इस बात पे, तो बाय डिफॉल्ट इसका एक साइज है ना कि इस साइज में अपीयर हो रहा है। सोच के बताओ। तो ये क्या है कि जीयूआई एप्लीकेशन ही तो है, बट इस जीयूआई एप्लीकेशन का कोई एक साइज तो है फिक्स, किस साइज में अपीयर हो रहा है। तो मैं भी चाह रहा हूं कि ये जो मेरा एप्लीकेशन है इस साइज में अपीयर हो। कैसा रहेगा? तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं, बट हाउ? तो इसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम होता है जियोमेट्री। तो क्या लिखेंगे हम? विन डॉट जियोमेट्री। और इस जियोमेट्री में क्या डालेंगे हम? यहाँ हम साइज डालेंगे। और साइज जब भी डालते हैं तो स्ट्रिंग के रूप में डालते हैं। किस रूप में डालते हैं? और स्ट्रिंग को हमेशा इनक्लोज करते हैं बिटवीन डबल कोट्स। तो यहाँ क्या लिखना होगा मुझे? साइज क्या रखना है? कितना रख लिया है? 550 और 450 है ना? 550 या 450। तो 550 हम लोग रख लेते हैं और x देंगे इसके बाद, स्मॉल x है ना, इनटू के लिए। और बाई कितने का? 550 बाई 450 ऐसा कुछ लेते हैं। कर दिया? अब उसके बाद जब आप दोबारा से इसे आप क्या करोगे? इसको बंद भी करना। बंद नहीं करेंगे तो सब ओपन रहेगा पहले वाला भी। और उसके बाद फिर से यहाँ प्ले करना है। अब देखो एक अलग साइज में आ रहा है। हाँ अगर मुझे लग रहा है कि ये साइज अप्रोप्रिएट है देन हम इस साइज के साथ ही आगे बढ़ते हैं। अगर लगता है कि नहीं इस साइज में थोड़ा और कोई चेंजेस रिक्वायर्ड है तो आप चेंज भी कर सकते हैं। तो मैं चाह रहा हूँ इसका थोड़ा सा हाइट और बड़ा कर दो। हाइट और बड़ा कर दो मतलब 500 कर दो, 500 भी इसका हाइट भी कर दो। तो वेट तो 550 तक ठीक था, हाइट इसका हाइट भी 500 कर दो। अब दोबारा ट्राई करके देखूं तो ये हाइट भी अब लगभग स्क्वायर साइज में आ रहा है। नहीं अच्छा लग रहा है? ये रहने दो सेम साइज, बाद में ज़रूरत पड़ेगी तो हम चेंज कर सकते हैं। बट पहला वाला हाइट होगा ना 550? नहीं वो विड्थ है, वो विड्थ है और ये हाइट। अगर मान लो ये भी बड़ा करना है तो 550 डालेंगे और उसके बाद फिर से दोबारा देख लो। अब ये कंप्लीट स्क्वायर साइज में आएगा ऐसा क्या? तो पहला वाला आपका विड्थ होता है, दूसरा वाला हाइट होता है। चलो ये मुझे एक डिसेंट साइज लग रहा है, मैं इसी साइज के साथ बढ़ता हूँ आगे। 550 बाई 550 का ही लेके बढ़ता हूँ, चलेगा? यस। अब लेकिन एक गड़बड़ है। गड़बड़ क्या है वो समझना। अभी ये रिसाइज हो सकता है, देखना अभी इसका विड्थ भी बढ़ाया जा सकता है, कोई खींच करके ऐसे बढ़ा देगा। हाइट भी कोई बढ़ा देगा। अब हाइट या विड्थ बढ़ा देगा तो इस पे जो एलिमेंट लगाया गया है उसका पूरा का पूरा एडजस्टमेंट गड़बड़ हो जाएगा, दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तो मैं क्या चाह रहा हूँ कि नहीं ये हाइट इसका चेंज ना कोई कर सके, विड्थ इसको चेंज कोई ना कर सके। कैसा रहेगा? तो बिल्कुल सही, हमारा रिक्वायरमेंट ऐसा ही है कि हाइट और विड्थ चेंज ना हो सके। तो यहाँ तक पहुँचे आप लोग? जो नहीं पहुँचे हैं शिकायत की बात नहीं है, अभी से बोल दीजिए या फिर पहुँचिए जल्दी यहाँ तक। और अब इसके बाद मैं इसका साइज फिक्स करने वाला हूँ। आई मीन ना तो ये रिसाइज हो हाइट वाइज और ना ही विड्थ वाइज। तो इसके लिए मुझे लिखना होगा विन डॉट रिसाइजेबल। विन डॉट रिसाइजेबल, और विन डॉट रिसाइजेबल में हम लोग डालेंगे 2 पैरामीटर कि विड्थ में विड्थ वाइज रिसाइज हो कितना, हाइट वाइज कितना रिसाइज हो वो। तो मैं चाह रहा हूँ कि ना तो विड्थ वाइज रिसाइज हो ना हाइट वाइज हो,
न हॉरिजॉन्टली और न वर्टिकली। तो इसके लिए हम लिखेंगे 0,0। 0 यहाँ बुलियन वैल्यू होता है। 0 क्या होता है? बुलियन वैल्यू होता है। तो 0 कहने का मतलब फॉल्स, 1 कहने का मतलब ट्रू। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बुलियन वैल्यू बोला जाता है ट्रू या फॉल्स को। तो ट्रू को हमेशा 1 से रिप्रेजेंट करते हैं, फॉल्स को हमेशा 0 से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ 0 0 डालने का मतलब कि विड्थ और हाइट दोनों ही तरीके से इसे हम क्या रिसाइजेबल अलाउ नहीं करते। अब जरा इसको रन करके देखा जाए। अब देखो तो क्या यहाँ रिसाइज का ऑप्शन हाईलाइट भी है? अगर मैं चेंज भी करना चाहूं तो ये क्रूशियर बन रहा है, टू साइडेड नहीं बन रहा है। मतलब अब ये रिसाइजेबल नहीं रहा कि रहा? नहीं, अब ये रिसाइजेबल नहीं रहा। आगे बढ़ें, क्लोज करें इसे। अब मुझे इसके बैकग्राउंड में कलर लगाना है, थोड़ा कलर चेंज करते हैं। अच्छा नहीं लग रहा है ये डिफॉल्ट कलर के साथ। तो क्या कलर चेंज किया जा सकता है? तो इसका कलर जो है सृजन के शर्ट के कलर के जैसा कर दिया जाए, है ना? अरे माइक्रोसॉफ्ट का पेटेंट कलर है। तो कैसे इसका कलर चेंज करेंगे हम लोग, वो देख लेते हैं। तो क्या लिखना पड़ेगा? हाँ, क्या लिखेंगे? विंडोट कॉन्फ़िग। तुम तो बोल सकती है। उसके अंदर हाँ, इसके अंदर लिखेंगे हम बीजी कलर। क्या लिखेंगे? बीजी कलर की बैकग्राउंड लिखता है, बैकग्राउंड लिखना होता है। और बैकग्राउंड कलर क्या डाल देंगे? लाइट ब्लू। क्या डाला? लाइट ब्लू। तो हम लिखेंगे win.config और कॉन्फ़िग में एज अ पैरामीटर हम पास करेंगे बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड में एज अ वैल्यू पास कर देंगे लाइट ब्लू। इतना करने के बाद इसे हम दोबारा से प्ले करते हैं। अब देखो बैकग्राउंड चेंज हुआ। हाँ बिल्कुल कर सकते, आप अपने हिसाब से कलर रख सकते हो। हो गया सभी का? अच्छा, क्या कह रही है कि कहीं ये विंडो जब ओपन हो तो डायरेक्ट किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे आए? हाँ, तो वो तो इसी से हो जाएगा। अब जैसे देखो, उसके लिए अलग कोई फंक्शन नहीं लगाना। जैसे अभी हम जब क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ आ रहा है, हम चाहते हैं सेंटर ऑफ पेज आए। यही ना चाह रहा है कि जब विंडो ओपन हो तो ये हमारे स्क्रीन के बीचों बीच आए। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं, मतलब जब इसका ओपनिंग पोजीशन हम सेट कर सकते हैं। और वो पोजीशन सेट करने के लिए यहीं पे आपको लिखना पड़ेगा प्लस। और अब बता दो कि हाँ, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट का आपको वैल्यू डालना होगा। कितना डाल दिया जाए? ऊपर से 100 डाल देते हैं और लेफ्ट से कितना डाल देते हैं? 300 डाल देते हैं। चेक करते हैं कैसा आ रहा है, फिर चेंज करेंगे। अब देखो ये कुछ ज़्यादा आ गया, उल्टा डाल दिया है। तो यहाँ पे क्या डालना है? 300, और यहाँ पे क्या डालना है? वापस 100 कर देते हैं। अब जब देखते हैं तो कहाँ आ रहा है ये? ठीक है, नॉट बैड। लेकिन हाँ, थोड़ा और लेफ्ट में कर देंगे तो अच्छा रहेगा, नहीं? तो थोड़ा और लेफ्ट में करने के लिए इसको 400 कर लेते हैं हम लोग। हाँ, नॉट बैड। तो हम किस लोकेशन पे इसको शो करना है वो भी डाल सकते हैं। बस आपको यहाँ पे वैल्यू डालना होगा
कि लेफ्ट से कितना मार्जिन रखना है और टॉप से कितना मार्जिन रखना है। इसको टॉप, पहले वाले को लेफ्ट मार्जिन बोलेंगे, दूसरे वाले को टॉप मार्जिन बोलेंगे। और देखो ना, ऐसे भी क्या था, ये विड्थ था और ये हाइट था। आगे बढ़े? हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या कुछ और चेंजेस रिक्वायर्ड है वो मैं बताते चलूं। तो देखो, इसमें अब मुझे क्या करना है, ऊपर में मुझे एक डालना है, लोगो डालना है, या फिर एक मैसेज ही डाल देते हैं, टेक्स्ट मैसेज ही डाल देते हैं। टेक्स्ट मैसेज डाल देते हैं हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। क्या डाल देते हैं? हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। ऐसा कुछ हम कर देते हैं। क्या कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। तो ऐसा करने के लिए क्या करना होगा? हाँ, तो इसके लिए हमें लेवल बनाना होगा। तो देखो, दो चीज़ें होती है जब जीयूआई प्रोग्रामिंग कर रहे होते हो आप। तो जीयूआई प्रोग्रामिंग के अंदर एक कंटेनर होता है, कंट्रोल होता है। कंटेनर और दूसरा कंट्रोल। तो ये जो आ रहा है वो कंटेनर है। ये क्या है? कंटेनर है। अब इसके ऊपर जो हम बटन लगाएंगे, टेक्स्ट बॉक्स लगाएंगे, लेवल लगाएंगे, ड्रॉप डाउन लगाएंगे, वो सब क्या है? कंट्रोल्स हैं। वो सब क्या है? कंट्रोल्स हैं। तो जीयूआई प्रोग्रामिंग के अंदर दो मेजर काइंड ऑफ थिंग्स आपको देखने को मिलेगा, एक कंटेनर, दूसरा कंट्रोल्स। तो कंटेनर वो जो कंट्रोल्स को होल्ड करेगा, और कंट्रोल वो जो कंटेनर के ऊपर इसलिए लगाया जाता है ताकि हम अलग अलग तरह के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर सकें। तो अगर मैं बोलूं कि ये जो एक फॉर्म है, ये क्या है? कंटेनर है कि कंट्रोल्स है? तो बोलेंगे कंटेनर। क्या है? कंटेनर। और इस कंटेनर के ऊपर हम क्या लगाने वाले हैं? कंट्रोल्स लगाने वाले हैं। क्या लगाने वाले? कंट्रोल्स लगाने वाले। तो कंट्रोल्स लगाने के लिए मेन के पहले ही लगाएंगे। जो भी बातें होंगी वो किसके बीच में होना है? डीके और मेन लूप के बीच में होने वाला है। तो एक लेवल लगाने के लिए हम लोग लिखेंगे L1। लेवल 1 के लिए हमने एक वेरिएबल ले लिया L1, और उसके बाद हमें लेवल जब भी लगाना होता है तो हम लिखते हैं लेवल, और लेवल कहाँ बनाना है मेरे को वो बता देते हैं। तो लेवल बनाना किसके ऊपर है? मतलब लेवल का जो कंटेनर होगा वो क्या है? तो लेवल का जो कंटेनर है वो है विन। विन के ऊपर लगाना है। लेवल के ऊपर टेक्स्ट क्या देना है वो बता दीजिए आप। टेक्स्ट मतलब क्या मैसेज दिखाना है आपको? तो लेवल के ऊपर हमें मैसेज क्या दिखाना है? हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम। पक्का? तो आप डबल कोट के अंदर लिख डालिए इसी को, हबनेट स्टूडेंट सिस्टम। हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम हमने ये लिख दिया। ऑलराइट। अच्छा, इतना लिखने के बाद क्या ये शो कर जाएगा? देखिए तो जरा। नहीं, क्यों नहीं आया? पहले लिख लेने देते हैं इन लोगों को, तो पूछेंगे। अभी पूछ के इन लोगों को परेशान कर। टाइप कर लीजिए, उसके बाद बताइए। अच्छा, फॉन्ट साइज बड़ा कर दिया जाए क्या? थोड़ा देखने में आप लोग को दिक्कत हो रही होगी। क्या बोलते हैं? फॉन्ट दिखेगा तो बताना। तो जूम से इसमें सर जूम इन जूम आउट जूम ही कर दें। चलिए, अब देखिए तो विजिबिलिटी ठीक है। अब दिख पा रहा है? ये ज्यादा बेहतर है पहले से। वो तो हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते हैं आई चेकअप के लिए तो बोलते हैं अच्छा देखो तो ये सही है। वहाँ भी कंफ्यूजन हो जाता है, जैसे पुश और पुल में होता है ना। तो पहले वाला अच्छा था या अभी वाला अच्छा है?
हो गया यहाँ तक? बिन कॉमा टेक्स्ट क्यों है, डॉट क्यों है? कहाँ पे? अच्छा, डॉट इसलिए नहीं है कि ये एक अलग आर्गुमेंट है, ये एक अलग आर्गुमेंट है। और डॉट तब लगाते हैं जब ये विन का कोई एट्रीब्यूट होता है। विन का एट्रीब्यूट नहीं है, ये एट्रीब्यूट किसका है? लेवल का है। किसका है? L1 का है। डॉट ऑपरेटर या एरो ऑपरेटर यूज होता है ऑब्जेक्ट के किसी फंक्शन को कॉल करने के लिए। तो विन का कोई एट्रीब्यूट या फंक्शन थोड़ी ना है टेक्स्ट, वो किसका एट्रीब्यूट है? लेवल का। तो लेवल बनाते वक्त हमने बताया कि लेवल कहाँ बनेगा, किसके ऊपर? तो विन के ऊपर बनेगा। और इस लेवल में टेक्स्ट क्या दिखाना है? तो ये वाला टेक्स्ट दिखाना है। बट ये टेक्स्ट अभी दिख नहीं रहा होगा, तो इस टेक्स्ट को दिखाने के लिए क्या करें हम? तो देखो, दो बातें हैं। अगर जब तक हम पैकिंग नहीं करेंगे तब तक चीज़ें हमको दिखेंगी नहीं। तो हम क्या करेंगे? पहले पैक करेंगे। तो हमें पैक करने के लिए, कहाँ भाग गया जी? डोंट सेव। आ गया? चलो कोई दिक्कत नहीं। बट लेवल अभी नहीं शो कर रहा है। लेवल इसलिए नहीं शो कर रहा है क्योंकि हमने इसको अभी क्या नहीं किया है? पैक नहीं किया है। तो इसको फिक्स करने के लिए कोई तो पोजीशन देंगे ना, कोई एक तो पोजीशन देंगे। अब जैसे मान लीजिए किसी एम्प्लॉय का ही किसी ऑफिस में अगर होता है अपॉइंटमेंट, रिक्रूटमेंट हुआ, तो उसके लिए तो हमें तय करना पड़ेगा ना उसका कौन सा चैम्बर होगा, कौन सा केबिन होगा, उसका क्या जॉब रोल होगा, ये सारी चीज़ें तो तय करनी होगी। अब जैसे यही आए अभी डेमो के लिए, इनको बताना ना पड़ा कि किस रूम में बैठना है, तब ना ये आप लोग को दिखाई दे रहे हैं। तो उसी तरीके से लेवल का हमें पोजीशन बताना पड़ेगा कि विंडो में क्या पोजीशन होगा। अब पोजीशन बताने के लिए हमारे पास 3 ऑप्शन होता है। क्या क्या? ग्रिड होता है, पैक होता है और प्लेस होता है। ग्रिड, पैक एंड प्लेस, 3 तरीका है किसी भी कंट्रोल्स को कंटेनर के ऊपर फिक्स करने का, मतलब उसे स्पेस एलोकेट करने का। जब तक स्पेस एलोकेट करेंगे नहीं वो विजिबल होगा नहीं। तो स्पेस एलोकेट करने के लिए ओवर द कंटेनर किसी भी कंट्रोल्स को हमारे पास 3 ऑप्शन है, प्लेस, ग्रिड एंड पैक। सबसे आसान होता है पैक। लिख दिए पैक कर दो, पैक कर दो। देखो कि जहां जगह है वहां पैक कर दो। इसको विंडो में जहां भी खाली जगह होगा वहां पैक कर देगा। मतलब आपके हाथ में कंट्रोल नहीं है कि कहां पैक करना है, बस पैक मतलब अपने हिसाब से वो पैक कर देगा। तो चलो पहले पैक करके देखते हैं। क्या लिखेंगे इसके लिए? L1 डॉट पैक। क्या लिखा? L1 डॉट पैक। और जैसे ही हमने लिखा L1 डॉट पैक और प्ले कर दिया, अब देखो अब नेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम लिख करके आने लगा। आने लगा क्या? हाँ बिल्कुल आने लगा। इसको पैक ही रहने देते हैं क्या प्रिया? बाकी को प्लेस से बता देंगे, इसी बहाने तीनों का यूज हो जाएगा। नहीं आ रहा। हाँ आएगा आएगा, बस स्पेलिंग मिस्टेक नहीं करना है। हाँ? इसके बाद फॉन्ट का साइज और स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। हाँ हाँ, पहले इतना तक हो गया। अब आते हैं फॉन्ट पे भी। चलिए, उनका डिमांड क्या है समझ में आया आप लोग को? उनका डिमांड ये है कि ये हेडिंग जैसा फील नहीं दे रहा है, ये थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसका फॉन्ट अलग होना चाहिए, कलर अलग होना चाहिए, ऐसा ही कुछ ना। हाँ चलिए करते हैं ना। ऐसा करने के लिए यहाँ टेक्स्ट के बाद हमें कॉमा देना पड़ेगा। कॉमा देके फिर एक आर्गुमेंट। अब इस बार आर्गुमेंट हम देंगे फॉन्ट। क्या लिखेंगे? फॉन्ट इक्वल टू
और फॉन्ट से जुड़ी हुई 3 बातें आप दे सकते हैं। मतलब समझ लीजिए कि फॉन्ट एक आपके लिए संत महापुरुष हैं जो बोले 3 वरदान दे सकते हैं तुमको एक बार में। अब बोलो 3 क्या चाहिए। तो यहाँ फॉन्ट में हमें 3 बातें कहनी होंगी। पहला उसका स्टाइल, दूसरा उसका टाइप, तीसरा उसका साइज। तो फॉन्ट का टाइप हम क्या करते हैं, एल्गेरियन डाल देते हैं। क्या? एल्गेरियन। और उसके बाद मुझे इसका डालना होता है साइज। क्या डालना होता है? तो साइज मान लीजिए कि हमने इसका 20 डाल दिया। तीसरा डालना पड़ता है कि बोल्ड होगा, इटैलिक होगा, अंडरलाइन होगा, क्या होगा। तो मान लीजिए हमने डाल दिया बोल्ड। तो ये 3 पैरामीटर मैक्सिमम आप दे सकते हैं। किसके अंदर? फॉन्ट के अंदर। हाँ, मिनिमम तो एक ही डाल सकते हैं, मैक्सिमम 3 दे सकते हैं। अब देखो, हबनेट स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम, हाँ परफेक्ट आ रहा है। मतलब साइज भी लगता है बिल्कुल मेजर करके ही लिखा गया है इसका। हाँ सही तो आ रहा है, परफेक्ट साइज बना है। अब मुझे इसका टेक्स्ट कलर चेंज करना है। सपोज क्या करना है? टेक्स्ट कलर चेंज करना है। तो टेक्स्ट कलर और बैकग्राउंड कलर ये दोनों चेंज करा जा सकता है। और हम बैकग्राउंड कलर भी मैच कर देंगे तो अच्छा लगेगा। अभी लग रहा है कि अलग से कुछ चिपकाया गया है उसके ऊपर, जो अच्छा नहीं लग रहा है। तो कलर चेंज करने के लिए फिर एक आर्गुमेंट, और इस बार लिखेंगे हम बीजी। बीजी मतलब होता है बैकग्राउंड कलर। बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर। एफजी मतलब होता है फॉरग्राउंड कलर। तो बीजी मतलब बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या डाल दिया जाए? लाइट ब्लू। क्यों लाइट ब्लू डाल रहे हैं, समझ में आ रही बात? ताकि ये मैच कर जाए अपने विंडोज के बैकग्राउंड के साथ। खुल जा भाई। हाँ खुला हुआ पहले से था इसलिए ये रहा खुला। हाँ परफेक्ट। क्या समझ में आया? बैकग्राउंड कलर के साथ क्या कर गया? इसका बैकग्राउंड मैच कर गया। मतलब लेवल का बैकग्राउंड विंडोज के बैकग्राउंड से हमने मैच करवा दिया। ओके, अब मुझे क्या करना, टेक्स्ट का कलर यही रहने दें या बदल दें कुछ? ठीक है, लेकिन बदलना सीख लेते हैं, बाद में हटा लेंगे। तो टेक्स्ट का कलर चेंज करने के लिए लिखेंगे यहाँ पे हम कॉमा दे करके FG। क्या लिखेंगे? FG। FG बोले तो फॉरग्राउंड कलर। और फॉरग्राउंड कलर में क्या डाल देते हैं हम लोग? रेड। थोड़ा भयानक दिखेगा। अब इसके आगे बढ़ा जाए? हाँ क्या नहीं आ रहा है? अच्छा आ जाएगा ना। किसका है ये? बाकी सब कुछ आ गया है। अब आ गया। हम सब करने भी नहीं आया था। नहीं आया तो छोड़ दो। हो सकता है फॉन्ट तुम्हारे में हाँ ये भी हो सकता यस सर। बंद करो। नहीं आपको याद है सब। कंट्रोल F7। तुम्हें कर दो। कंट्रोल F7 इसको कर दे। इसको खसका दे। देखो आगे लिखना है तो लिखो। नहीं इतना लिखना है। बीजी के बाद लिखो। राइट लो। चार्ज भी लगा के रखा है क्या? नहीं उधर साइड में
चार्ज में है तो प्लीज निकाल लीजिए। उधर सब सिस्टम बंद है ना आदित्य? हाँ आया, लाओ देख लेते हैं एक बार, अगर फॉन्ट है कि नहीं वो चेक कर लेते हैं। कभी नहीं कर ये तो हमारे सिस्टम में ब्राउन नहीं आ रहा। नहीं है ही नहीं अल्गेरियन। हमारे फॉन्ट में डायरेक्ट हम सर्च कर लिया, आकर के पकड़ो अच्छे से। पकड़ नहीं छोड़िए, हम नहीं कि करना है तो इसको ऐसे पकड़ेंगे तो भी पकड़ेंगे। कभी कभी होता है ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार। नहीं सर, खासकर जब अपना होता है नहीं होता है। कल ही था 15 केजी का डंबल था, तो एक्चुअली था हम तो 150 केजी से मारते हैं डेडलिफ्ट, क्या दिक्कत होगा। पकड़ा ऐसे पकड़ रहा था, अरे पकड़ना है तो बीच में पकड़ना होता है ना ऐसे, तो इस ऐसे पकड़ा, अच्छा गिरा पैर पे। अब वो मान लो 15 केजी था तब तो ठीक है, अगर 25 या 30 का रहता तो दोनों में अंतर है। ये मतलब समझो कि अगर मान लो ये 5 केजी का लैपटॉप ऐसे उठा रहे हो ना, और अगर तुम ऐसे 10 केजी के नहीं 25 केजी का डंबल उठा लोगे, लेकिन 5 केजी का ऐसे लैपटॉप अगर 1.5-2 मिनट के लिए रखना हो मुश्किल है। एक लंबा सा स्टिक हो पतला सा, अगर उसको होल्ड करना हो ना 1.5-2 मिनट भी पावर लिफ्टिंग के लिए होता है, तो वो भी मुश्किल हो जाएगा। किस फॉर्म में उसको पकड़ रहे हैं वो मैटर करता है, खाली वेट मैटर नहीं करता। चलो इसके बाद हम लोग बढ़ते हैं किसके तरफ, और भी कुछ डिमांड था चेंजेस का, काफ़ी है, इतने आगे लेकर चला जाए। अब फटाफट हम लोग कम से कम 2-3 एंट्री बॉक्स बना लेते हैं। एंट्री बॉक्स किसे कहते हैं, जहाँ की यूज़र अपना वैल्यू इनपुट कर सकता है, और कम से कम 1-2 बटन बना लेते हैं, चलेगा? हाँ, तो फटाफट एंट्री बॉक्स बनाते हैं और लेबल बनाते हैं। तो लेबल और एंट्री बॉक्स एक साथ बनाते हैं। तो बेसिकली क्या चाहते हैं कि जब इस पे स्टूडेंट मैनेजमेंट में ऑप्शन क्या क्या दे देना है, स्टूडेंट का नाम पूछना है, फ़ोन नंबर पूछना है, और क्या पूछना है, कोर्स पूछना है, तो हाँ फी पूछना है। तो कुछ डिटेल हम लोग ले लेते हैं और उसी को डालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके बाद आ जाते हैं, एक लेवल और बनाते हैं। तो क्या लिखेंगे, L2, और L2 क्या डालते हैं यहाँ पे, अच्छा कैसे दिया जाए, ठीक है वैसे ही देंगे, ऊपर नीचे ऐसे, मतलब ऊपर में लेवल नीचे में एंट्री बॉक्स, ऐसा देते हैं, ज़्यादा बढ़िया रहेगा। तो हम लोग लिखते हैं L2, और L2 क्या डाला जाए, नेम, क्या डाल दिया जाए, नेम। तो ऐसे तो लिख नहीं सकते, नहीं लिख सकते। लेवल किसके ऊपर बनाना है, विन के ऊपर बनाना है। टेक्स्ट क्या डालना है इस पर, तो टेक्स्ट डालना है मेरे को इस पर नेम, टेक्स्ट क्या डालना है, नेम, बस ऐसा नेम। ऑलराइट, और उसके बाद और भी कुछ देना है, नहीं फिलहाल नहीं देना है। और अगर देना है तो हम दे सकते हैं यहाँ पे फॉन्ट, क्या दे सकते हैं, फॉन्ट। और फॉन्ट क्या दे सकते हैं, तो हमने डाल दिया टाइम्स न्यू, स्पेस पड़ता है ना, टाइम्स न्यू रोमन, हाँ टाइम्स न्यू रोमन। और इसमें साइज़ क्या डाल देते हैं, साइज़ हमें लगता है 10 पिक्सल का डाल देना चाहिए, और इसको बोल्ड कर देना चाहिए, बस इतना काम कर लेता हूँ मैं।
अब इसे हमें मुझे क्या करना होगा, L2 डॉट प्लेस करता हूँ। इस बार मैं क्या करता हूँ, प्लेस करता हूँ। तो प्लेस में मुझे डालना होता है, हाँ वो तो पता था, लाइट कटने वाले अनाउंसमेंट से पहले उनका अनाउंसमेंट था। तो हाँ नहीं, ये था, ये चाय पीने चला गया था। हम आए ऊपर, जब आ रहे थे देख रहे इधर बहुत तेजी से भाग रहा है। नहीं, उनको बोल के आते कि आते हैं देख के क्या बना के। अच्छा ऐसा भी होता है। पहले ऑर्डर प्लेस हो गया था। तो प्लेस में हम डालते हैं कि कहाँ इसको प्लेस करना है। तो हम एक काम करते हैं, x का वैल्यू डाल देते हैं 5 कम पड़ेगा 5, और y का वैल्यू हम डाल देते हैं, y का वैल्यू भी डाल देते हैं 10। अब देखते हैं कि लेगा। अभी और थोड़ा नीचे लाना पड़ेगा, है ना। तो 50 ठीक है। तो y का वैल्यू हमें डाल देना होगा 50, x का वैल्यू हम रहने देते हैं 10। अब देखते हैं, हाँ सही आ रहा है, नॉट बैड। थोड़ा और कम भी करा जा सकता है क्या, नेम। अब नेम के नीचे हमें टेक्स्ट बॉक्स दे देना है, नेम का दे सकते हैं, हाँ बिल्कुल। अब इसका साइज़ वगैरह भी थोड़ा चेंज करना है कि ठीक है, बहुत छोटा है ना, तो साइज इसका थोड़ा बड़ा कर दिया जाए, 20 कर देते हैं। और उसके बराबर आ जाएगा। इसके बराबर नहीं आएगा, बिकॉज इसको बोल्ड किया हूँ क्या, हाँ बोल्ड किया हूँ, तब तो गड़बड़ हो जाएगा। इतना बड़ा नहीं देना है। तो 20 के पहले भी तो होता है, 10 और 20 के बीच में कुछ 15 रख लेते हैं, ये चलेगा कि और थोड़ा छोटा, हाँ ये ठीक है। अब लेकिन इसका बैकग्राउंड कलर बहुत नहीं लग रहा है अजीब तरह का, बैकग्राउंड कलर इसका नहीं रखना है मुझे। तो क्या लिखना होगा मुझे, BG = लाइट ब्लू, बस ये लिख लिया मैंने, लाइट ब्लू। अब जब हम देखते हैं तो इस बार कैसा दिखेगा ये, एज पर द एक्सपेक्टेशन। ये कहाँ गया तुम, कुछ गड़बड़, अच्छा ऐसा क्या लिखते हो हमें, अच्छा ये बुरा मान गया इतनी छोटी सी बात के लिए, ही तो छोड़ा था। लाइट ब्लू, अब मैं नेम, अच्छा एक बात बताना, आप लोग से भी राय लेना ज़रूरी है। नेम के लिए जो टेक्स्ट बॉक्स दे, इसके जस्ट राइट साइड में दूं या नीचे में दूं, क्या अच्छा लगेगा, राइट में ही दूं। चलिए तो उन्हीं का बात मानते हैं, हम राइट में रखें। तो इसके लिए हमें एक क्या चाहिए, टेक्स्ट बॉक्स चाहिए। टेक्स्ट बॉक्स को यहाँ एंट्री बॉक्स भी कहा जाता है ना। अब जैसे टेक्स्ट बॉक्स नहीं समझ में आ रहा है तो देखो, ये जो रन का हमने डायलॉग बॉक्स खोला, ये क्या है, टेक्स्ट बॉक्स ही तो है, जिसमें हम कुछ भी क्या कर सकते हैं, एंट्री कर सकते हैं। तो ऐसा मुझे एक एंट्री बॉक्स बनाना है। तो हमने लिखा E1, और E1 के बाद मुझे क्या लिखना पड़ेगा, एंट्री। और एंट्री जब भी लिखेंगे तो एंट्री का E कैपिटल होगा। और यहाँ भी वही बात, एंट्री ये बनेगा कहाँ, इसका कंटेनर कौन होगा, तो इसका कंटेनर होगा विन, कंटेनर होगा विन। विन के ऊपर ही ना एंट्री को प्लेस करना है, जी हाँ। अच्छा, अब एंट्री का फॉन्ट वगैरह भी देना है, हाँ देना है ना, एंट्री का फॉन्ट भी देना है, तो हाँ देना है। अगर एंट्री का फॉन्ट देना है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से ये उठा लेता हूँ मैं पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक, ताकि बार बार टाइप करना ना पड़े। ये हो गया, है ना। और उसके बाद मैं इसको प्लेस करता हूँ। तो E1 डॉट क्या करना होगा, प्लेस करना बहुत ज़रूरी है। अब प्लेस करने के लिए मुझे x कोऑर्डिनेट क्या रखना होगा, कम से कम मुझे लगता है 200 या 250 तो रखना ही पड़ेगा, क्या प्रिया। और y का वैल्यू तो वही है फिक्स, 50 ही रखेंगे, क्योंकि उसी लाइन पर लाना है मुझे। अब देखता हूँ, अच्छा कुछ ज़्यादा हो गया थोड़ा, नहीं नहीं नहीं, इधर बटन भी तो बनाना है, हाँ अभी इसको इधर लेके आएंगे, बटन भी तो बनाना है यहीं पे। इसको 150 कर दूं तो सही आएगा होपफुली, एक बार ट्राई करते हैं।
और थोड़ा नीचे बढ़ाना पड़ेगा। तो 150 के बजाय हम क्या करते हैं 100 डालते हैं। 100 या मुझे लगता है 80 भी सही होगा। हाँ 80 कुछ ज़्यादा सही हो गया। इसको थोड़ा और बढ़ा दिया जाए और 80 को 100 कर देते हैं। हाँ ये सही लग रहा है। नहीं अब बेहतर तो है, लेकिन इसमें भी थोड़ा चेंजेस रिक्वायर्ड है। क्या है कि इसमें हम थोड़ा बॉर्डर डेप्थ डालना चाह रहे हैं। क्या डाल सकते हैं? हाँ डाल सकते हैं। तो बॉर्डर डेप्थ डालने के लिए यहाँ एक ऑप्शन होता है बीडी। क्या होता है? बीडी। और इसका बैकग्राउंड भी चेंज करना है। लाइट ब्लू की जगह पे हम बैकग्राउंड क्या कर देते हैं, इसका बैकग्राउंड इसका ब्लैक कर दें या वाइट ही कर दें? वाइट कर दें। बैकग्राउंड इसका वाइट कर देते हैं और इसका फोरग्राउंड कैसा कर देते हैं? ब्लू कर दें ये ब्लैक। FG इसका हम कर देते हैं चलो ब्लैक कर देते हैं। और इस पे हम BD भी डालते हैं। BD होता है बॉर्डर डेप्थ के लिए। बॉर्डर डेप्थ डालना पे देखना कितना खूबसूरत ये इसका लुक आएगा। नहीं ऐसा आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? हाँ? BD बोले तो बॉर्डर डेप्थ, BD बोले तो बॉर्डर डेप्थ, BD बोले तो बॉर्डर। कोड दिख रहा है पर लिखिए यहाँ। मेरा ज़्यादा ही थोड़ा बिना लाने हो गया लगा है नहीं मुझे अच्छा लग रहा है। जल्दी मतलब अच्छा उसी मेरे को अरे उसको कैसे बनाने हैं उसका खुद का क्रिएटिविटी का भैया माफ कर दिए बहुत दया इसका तो हल्दी हो गया। हाँ वैसा हो गया। गलती हो गया मगर जब वो नौ रुपए हो गया हल्दी तो वैसा पड़ा वैसे ही नंदा बैठा हूँ साथ में बस यही बस एक नंदा कुछ क्या बना यहाँ तक? अलाइनमेंट करना है तो चेंज कर सकते हैं। सेंटर कर दें। तो कुछ नहीं, इसको अलाइन क्या कर सकते हैं? अलाइन सेंटर कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सेंटर। तो अलाइन सेंटर मतलब अब हमेशा कंटेंट कहाँ से आएगा? कुछ गड़बड़ है क्या? तो अलाइन के जगह पे टेक्स्ट अलाइन होगा। तो क्या होगा? अलाइनमेंट लिखते हैं। टेक्स्ट अलाइन या अलाइनमेंट होता है? जस्टिफाई के बाद क्या डाल दो? सेंटर।
अब जब भी लिखना शुरू होगा तो कहाँ से शुरू होगा? ऐसे, यही ना चाहते थे। तो इसमें जस्टिफाई सेंटर कर दिए। तो यहाँ तक तो पहुँच गए होंगे आप लोग। बना नहीं पहुँचे? बताइए कहाँ पे गड़बड़ है। एक्स किस लिए होगा? एक्स राइट से शिफ्ट करेगा और वाई नहीं नहीं, एक्स जो है वो लेफ्ट से मार्जिन के लिए होता है, वाई होता है टॉप मार्जिन। आज जाना है उधर? कॉलेज। हाँ, हाँ 1 बजे से। तुम लोग का टाइम सेकंड हाफ में ही कर देंगे, समझा? आज सीसीएनए वाले को बुला लेंगे सुबह वाले टाइम पे। तुम लोग का डेटा साइंस वाले का टाइम जो है ना वो कर देंगे 10:30 to 12 o'clock का या 12:30 तक का, ठीक है? हाँ, डेटा साइंस वाले का सेमी टाइम रहेगा और पाइथन वाले का लगभग ख़त्म है, तो जो भी डाउट होगा वो करवा देंगे या फिर डेटा साइंस वाले के साथ कंटिन्यू कर जाना अभी। और जिसको वेबसाइट में रुचि, वेबसाइट वाले के लिए टाइम कर देंगे तुम लोगों का 2 बजे से 2 से 4 का टाइम, ठीक है? हाँ, अब रही बात कि तुम्हारा जो एडीसीए वाला पोर्शन होगा तुम 4 बजे वाले ग्रुप के साथ कर लेना, तो 2 बार नहीं आना पड़ेगा। वो वही चलेगा ना, 12 से 2 कर देंगे उसको, उसी को 12 से 2 कर देंगे साइबर सिक्योरिटी। हाँ हाँ, सी वाले को तो फिर 2 बजे से ले लेंगे, ऐसे भी तो अमूमन 2 ही बजे से लेते हैं उसको, तो 2 से, हाँ उधर कर दी 2 से 3 ले लेंगे। शाम वाले को थोड़ा सा और ऊपर खींचते हैं, वही बैठ के अभी हम देखते हैं, एक टाइम बना लेते हैं, उसके बाद कॉल मैसेज करवा देंगे। 3 बजे से सर 3 बजे से 3 साढ़े 3 से करीब तो बनाएंगे, तो वही देखते हैं, क्योंकि वेबसाइट डेवलपमेंट में ज़्यादा सब कॉलेज के ही बच्चे हैं, तो उन लोगों के लिए इजी गोइंग होगा आफ्टर कॉलेज ही क्लास।
बोल्ड में लिखा रहता है। आपको बोर्ड नहीं चाहिए ना? बोल्ड में नहीं चाहिए। हटा दीजिए जहाँ बोर्ड लिखा है आपने। कैसे हमने लिखा है ना टाइम्स न्यू रोमन 15 बोर्ड को हटा देंगे सर। रखेंगे Even if चलो आगे, यहाँ तक हो गया सभी का? आगे बढ़ा जाए? ठीक है। तो हाँ, अब नेक्स्ट ऐसा ही बटन बनाना पड़ेगा ना। एक और लेबल और एक और बटन लेंगे, जैसे नेम लिया उसी तरीके से कोर्स लेते हैं, फी लेते हैं, फ़ोन नंबर लेते हैं, कुछ इस तरह का। तो क्यों ना ऐसा किया जाए, कॉपी पेस्ट का सहारा लें अब। नहीं तो हाँ, पहले खुश हुई कॉपी पेस्ट के नाम पे, चलो कॉपी करते हैं। लेकिन हाँ, बी केयरफुल, कॉपी पेस्ट में एरर ज़्यादा आता है। रीज़न हमने नाम नहीं चेंज किया है, एज इट इज छोड़ दिया, तो हाँ एरर आ जाएगा। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए भी फिर थोड़ा हाँ दिमाग लगाना पड़ेगा। कंट्रोल भी L3 कर लेते हैं, यहाँ भी L3 कर लेते हैं। जैसे यहाँ हम लोग E3 कर लेते हैं, नहीं E3 की ज़रूरत नहीं है, इसको हम E2 भी कर सकते हैं, एक ही बनाया ना अभी, तो E2 कर सकते हैं। और यहाँ भी E2 कर सकते हैं ऐसे। अब L3 में जहाँ पे हमने नेम डाला है वहाँ क्या डाल दूँ? नेम के जगह पे कोर्स डाल देता हूँ, बाकी एज इट इज छोड़ दिया। और भी कोई चेंजेस? हाँ है ना, कुछ नहीं। कैसे इसका प्लेसमेंट नहीं चेंज होगा क्या? हाँ, प्लेसमेंट क्या चेंज होगा कि ये 50 के जगह पे अब 80 जाएगा कम से कम, वाई चेंज होगा। इसका क्या चेंज होगा? इसका दोनों चेंज होगा, इसका वाई भी चेंज होगा और एक्स चेंज नहीं होगा। एक्स तो वही रहना है, एक्स तो वही रहना है, बस एक बार देख लेना है। हाँ, अब कोर्स बिल्कुल ऐसा सटा हुआ आ रहा है। थोड़ा मुझे गैप चाहिए था, तो थोड़ा और गैप चाहिए था। तो गैप के लिए यहाँ पे क्या ले लिया जाए? 90 ले लूँ, 90 ले लीजिए, वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू रख लीजिए। अब थोड़ा सा गैप दिख रहा होगा, हाँ बढ़िया लग रहा है, नॉट बैड। क्या तो नेम के अलावा क्या आ गया? कोर्स आपका। कोर्स के अलावा क्या ले लेता हूँ? फी ले लेता हूँ पहले। कॉपी पेस्ट हुआ सभी का? तो ये वाला इवन प्लेस के नीचे आएगा ना? हाँ, चलो समझने के लिए एक काम करें, एक गैप बना करके रख लो। चलो एक गैप रखो ताकि समझ में आए। अब एक और गैप रखेंगे और अब डालते हैं फिर से कंट्रोल भी, और इसका फिर से नाम चेंज होगा। L3 के जगह पे क्या डालेंगे? यहाँ पे L4 डालेंगे, और यहाँ पे क्या डालेंगे? L4 ही डालेंगे। और यहाँ क्या डालेंगे? E3 डालेंगे, और यहाँ भी क्या डालेंगे? E3 डालेंगे। इसमें प्लेसमेंट चेंज होगा, वो 50 था तो 90 हुआ, तो 40 का मार्जिन था ना, तो इसमें 40 ऐड करिएगा तो 90 में 40 ऐड करने पे कितना आएगा? 130। तो यहाँ 130 का मार्जिन रख लीजिए, और ये भी क्या रख लीजिएगा? 130 रख लीजिए। और यहाँ नेम के जगह पे क्या रखेंगे?
नेम कोर्स के अलावा यहाँ क्या रखना था, फी रखना था, तो यहाँ फी रख लीजिए, बाकी सब एज इट इज़ छोड़ देना है। अब सोचिए कितना फास्ट होने लगा पहले के मुकाबले, नहीं ना? यहाँ तक पहुँचे नहीं? अच्छा कोई नहीं, पहुँच जाएंगे सब लोग। बताइए क्या हम थोड़ा स्लो हो जाते हैं, आप लोग मेरे साथ आइए। क्या नहीं हुआ मैम? चेंजेस में क्या करना है, नाम ही तो डालना है, जहाँ L1 था वहाँ L2 कर देना है। E2 का 10 भाई पहला का 50 था ना, E1 का 50 था। अभी बस मैंने ये चेंज किया अच्छा एक्स्ट्रा ये वाला राइट। तो यहाँ ये आपने पहले लेवल बनाया था, तो आपको क्या डालना था, हेडी क्या डालना था वो डाल दिया। एक सेकंड L2 बनाया जिसका आपने देखा नहीं, तो आप क्या होगा, L2 को प्रेस किया, फिर आपने पहले एंट्री बॉक्स बनाया, फिर L2 को प्रेस किया, तो जरूरत ही नहीं, L2 को तो ऑलरेडी आप प्रेस करके रखेंगे। ये आपने एक्स्ट्रा जिसका कोई सेंस नहीं। अब यहाँ changes हो गए, जैसे fill कर दिया आपने, then period पे post, हाँ ये चीज़ 50 है, मार्जिन कितना बढ़ाने में टॉप ताकि उसके नीचे दिखना चाहिए, तो 40 बढ़ाने में क्या जाएगा, जो हमने नहीं चाहिए, तो इसमें 50 ऐड करेंगे, 90 ऐड करेंगे, तो इसमें भी क्या बना, इसका भी y कोऑर्डिनेट क्या जाएगा, 90 जाएगा, मैं कर लेता हूँ, 90 करने के बाद वो प्लेस वाला जो लोगों ने बताया वो उसकी वजह से अच्छा कॉपी टेस्ट कर लीजिए, कॉपी के लिए जो माइनर चेंजेस है, माइनर चेंजेस के नाम पे क्या है, कंटेंट चेंज करना है, हो गया आपका सृजन, तुम्हारा तो ही रखा हो, तुम दोनों का मनीष, आप दोनों का हुआ। वो कंट्रोल जिले में कौन से L5 डाल देते हैं, L5 डाल देते हैं। तुम तो बहुत अच्छा अच्छा बना के रखी थी ना प्रिया। फिर के बाद मान लीजिए
लीजिए डेट ऑफ ज्वाइन, डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं, डेट ऑफ एडमिशन। और ये जाएगा 130 में 40 ऐड करने पे क्या आएगा 170, 170। यहाँ क्या जाएगा 170 पे जाना चाहिए डेट ऑफ एडमिशन के लिए। डेट ऑफ एडमिशन के बाद फिर क्या डाल देता हूँ मैं, कंट्रोल वी, फ़ोन नंबर, क्या डाल देता हूँ फ़ोन नंबर। फ़ोन नंबर में एक ट्रिक हम समझेंगे, ज़रा समझना इस बात को। L5 के बाद डालता हूँ L6 और यहाँ पे क्या डाला L6 और इसमें हमने क्या किया E5 और यहाँ भी क्या कर दिया E5 और यहाँ नेम भी हो गया, डेट ऑफ एडमिशन हो गया। यहाँ मान लो इसका हम क्या रख लेते हैं फ़ोन, क्या रख लेते हैं फ़ोन नंबर। बाकी सब तो एज इट इज़ रहेगा जैसा था। ठीक है, डेट ऑफ एडमिशन हो गया। अच्छा, फ़ोन को हमने कुछ एक नहीं किया। तो इसमें 170 में 40 ऐड करने पे क्या आएगा 210 ना, 210 और इसे भी हम क्या करेंगे 210 पे प्लेस कर देते हैं। हाँ, अब ये सही आ रखा है। तो नेम, कोर्स फी, डेट ऑफ एडमिशन और फ़ोन ये हमने ले लिया। डेट ऑफ बर्थ भी ले लें, चलो ले लेते हैं, डेट ऑफ बर्थ ले लेते हैं। तो डेट ऑफ बर्थ के लिए बैठिए L7 और यहाँ क्या करेंगे हम L7 और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग E6 और यहाँ भी क्या करेंगे E6 और यहाँ क्या करेंगे हम लोग 210 है और 40 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 250। यहाँ भी क्या कर लेते हैं हम लोग 250 और यहाँ पे टेक्स्ट चेंज करके नेम की जगह पे क्या डाल देते हैं डेट DOB डाल देते हैं, डेट ऑफ बर्थ डाल देते हैं। या फिर अगर चलो अब दोबारा रन करके देखा जाए इसे, डेट ऑफ बर्थ तक ये आ गया सारा कंटेंट। ओके, अब कुछ बटन बना लिया जाए इस पे, कुछ बटन बना लेते हैं यहाँ पे। तो बटन नीचे दिया जाए या यहाँ दिया जाए, क्या बढ़िया रहेगा? साइड में बटन दे दिया जाए तो ठीक है, कम कर लेंगे बाद में, या फिर ऊपर से मार्जिन दे करके कुछ फ़ोटो वगैरह लगाना बता देंगे इन लोग। पहले हम ऑपरेशनल इसको बना लेते हैं तो इसको थोड़ा और डेकोरेट करेंगे बेहतर तरीके से, ठीक है। अभी सिंपल सा डेकोरेशन हो चुका है, अब हम लोग बटन लगाते हैं। अभी तक क्या क्या लगाना सीखा हमने लेवल नाम के कंट्रोल को यूज़ किया, हमने एंट्री बॉक्स नाम के कंट्रोल को यूज़ किया, है ना। अब हम लोग बटन नाम के कंट्रोल को यूज़ करते हैं, तब जा कर के कंप्लीट एप्लीकेशन हमारा तैयार होगा। तो बटन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बटन बनाने के लिए हमें इसके नीचे आएंगे और लिखेंगे B1, बटन 1 के लिए हमने क्या नाम दिया, और यहाँ क्या लिखूंगा मैं बटन, बटन। अब बटन किसके ऊपर बनाना है, ऑफ कोर्स जो पेरेंट्स विंडो है उसका नाम क्या है विन, और उस पर टेक्स्ट क्या रखना है, टेक्स्ट क्या रखना है, तो इस पर टेक्स्ट रखना है, मान लीजिए क्या न्यू स्टूडेंट कर देते हैं, न्यू स्टूडेंट मतलब न्यू एडमिशन, न्यू स्टूडेंट मतलब न्यू एडमिशन। अच्छा ठीक है, और उसके बाद फिर इसको हम लोग प्लेस कर लेते हैं। तो B1 डॉट क्या करेंगे प्लेस, और इसे प्लेस कहाँ करना है, तो एक्स कोऑर्डिनेट अगर देखो तरीके से तो ये 100 तक था, तो 100 से कम 400 300 तक तो गया ही होगा। तो इसका हम लोग रखते हैं 350 रख के देखते हैं, मुझे नहीं पता सही आएगा या नहीं।
अब मुझे टॉप से क्या रखना है, टॉप से मान लो कि हमने रख लिया इसको 100 पे, टॉप से रख लिया 100 पे। एक बार चेक करते हैं कि क्या इसका सही पोजीशन आ रहा है। हाँ ये आ रहा है। हाँ बटन का साइज़ वगैरह अगर चेंज करना है तो हम लोग चेंज कर लेंगे, या फिर इसको थोड़ा और ऊपर से लगाना है तो ऊपर से बटन को लगाएंगे। साइज वाइज चेंज होगा इसका भी, अच्छा नहीं लग रहा है तो कंट्रोल C और यहाँ पे कॉमा कंट्रोल V। अब ज़रा देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है उसके हिसाब से। हाँ अब चलो सही साइज़ में लग रहा है, नहीं बटन का साइज़ सही आ रहा है। अब बस टॉप मार्जिन इसका हम लोग थोड़ा कम कर ले। जो 100 लिखे हैं 100 की जगह पे क्या डाल दिया जाए, 50 डाल दिया जाए। अब सही आ रहा है ये लगभग, नहीं और नहीं तो थोड़ा सा और इसको इधर और डालना है तो इधर भी डाल सकते हो, या हमें सही लग रहा है पोजीशन क्या। बाकी जैसा आपको लगता है वैसा कर सकते हो। नहीं नहीं बीडी तो होता ही है, हम बॉर्डर रेडियस अप्लाई करना चाह रहे हैं। चलो बीडी पहले लगा देते हैं, मान लो 5 डाल देते हैं। अब बटन थोड़ा 3D लुक में आएगा, ऐसा है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। बटन का बैकग्राउंड भी चेंज कर दें क्या। हाँ बैकग्राउंड अगर इसका डाल दिया जाए ब्लू ही अगर डाल दे मैचिंग तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं बैकग्राउंड BG और BG डाल देता हूँ लाइट ब्लू। नहीं तो देखना ना अच्छा लगेगा लाइट ब्लू में भी। ये इस पे थोड़ा बटन जैसा तो फील दे ही रहा है, क्या मसला है। नहीं हाँ अगर लग रहा है कि बटन जैसा नहीं दे रहा है तो इसका एक ऑप्शन और है मेरे पास। ये जो 5 लिए ना 5 को 7 कर दो, अब बिल्कुल बटन जैसा लगेगा। ये नहीं लग रहा है बताओ। हाँ अब सेम थिंग इसी को कॉपी तो कर लेना है। और कॉपी पेस्ट में तो अब हम लोग हो ही गए हैं मास्टर, यहाँ से उठा लेते हैं कॉपी कर लेते हैं। और मैं गैप जानबूझ के रख रहा हूँ ताकि बाद में कोड को डिबग करने में मुश्किल ना हो आपको। और यहाँ न्यू स्टूडेंट की जगह पे क्या डाल दिया जाए, एक हो गया। देखो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, लिटरली हम लोग करने 4 काम जा रहे हैं जिसको क्रड ऑपरेशन बोलते हैं। अब वो 4 काम क्या करने जा रहे हैं हम लोग क्रड करने जा रहे हैं। क्रड का मतलब होता है कि इंसर्ट करना। सी का मतलब होता है यहाँ पे, सी का मतलब होता है इंसर्ट, मतलब एक नया रिकॉर्ड। तो न्यू स्टूडेंट लिए हैं तो क्या किए, रिकॉर्ड डाले ही तो हैं, ठीक है। सी का मतलब हो गया इंसर्ट। दूसरा काम क्या करेंगे हम, रीड, मतलब स्टूडेंट को सर्च करना। दूसरा क्या काम करेंगे हम, सर्च करने का काम करेंगे। तो यहाँ आर का मतलब होता है, आर का मतलब होता है सेलेक्ट। आर का मतलब होता है सेलेक्ट, मतलब उसको दिखाओ, सर्च करो। जैसे कोई बोलेगा कि मेरा फ़ोन नंबर ये है, हमारा नाम ये है, तो उस रिकॉर्ड को हम क्या कर सकें, सर्च कर सकें। अच्छा इसके अलावा क्या हो सकता है, हाँ इसके अलावा क्या हो सकता है, अपडेट हो सकता है। तो यहाँ यू का मतलब होता है अपडेट, यू का मतलब होता है अपडेट। और फिर और डी का मतलब होता है यहाँ पे डिलीट, मतलब रिकॉर्ड को हटाना। तो अभी एक बटन हमने बनाया है क्रिएट का, अब मैं एक फाइंड का बना दूं, फाइंड स्टूडेंट लिख देता हूँ बटन पे। मेक सेंस कि स्टूडेंट का सर्च करना चाह रहा होगा कोई, तो ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अच्छा इसी में चेंज करना है, हाँ। तो क्या रखा जाए, फाइंड स्टूडेंट, फाइंड स्टूडेंट चलेगा, हाँ बिल्कुल चलेगा। ले हाँ बटन का नाम B1 रखेंगे तो गड़बड़ होगा, ओवरराइट कर देगा। तो ये B2 कर दिया जाए। और यहाँ इसके बाद क्या करना होगा, प्लेसमेंट। तो ये सही है इसका प्लेसमेंट, नहीं
तो y को चेंज करेंगे, x तो वही रहना है, लेफ्ट मार्जिन तो वही रखना है, सिर्फ टॉप मार्जिन चेंज करना है मुझे। तो टॉप मार्जिन यहाँ पे क्या रख लिया जाए, 100 रख के देख लूँ एक बार, ट्राई करते हैं। अगर ज़्यादा आएगा तो कम कर लेंगे, कम आएगा तो नहीं, सही आ रहा है। इवन कि थोड़ा और भी मार्जिन देंगे तो ज़्यादा अच्छा आएगा। तो जो यहाँ पे हमने 50 का रखा है, इसको 120 का रख लेता हूँ, ये कुछ ज़्यादा हो गया। अब इसको हम लोग 110 का रख लेते हैं, 110। ठीक है, सही है कि और थोड़ा सही अच्छा होता, नहीं कम होता तो थोड़ा अच्छा होता, तो कम कर लेते हैं। कहाँ 110 है ना, 105 कर लो भाई। सही आ रहा है, हाँ ठीक है, इतना गैप चाहिए भी। अब इसके बाद इसका विड्थ सबका बराबर, अच्छा लास्ट में कर लेंगे, चाहें तो सबका विड्थ एक बराबर दिखाई दे, इसके लिए भी एक काम करेंगे हम लोग। और यहाँ पे हम लोग विड्थ लगा लेंगे, क्या लगाएंगे, विड्थ लगा लेंगे। और विड्थ यहाँ पे मान लो कि हमने रखा 5, तो सबका विड्थ क्या रख लेंगे हम, 5 रखेंगे। इसका फ़ायदा क्या मिलेगा पता है, हाँ सब एक साइज़ का बटन दिखेगा। ऐसे बटन का टेक्स्ट के हिसाब से साइज़ क्या होगा, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हंसना कहाँ है, बस देखो सही सेम साइज में आ रहा है, बस यही उपाय लगाना था। बताओ, यहाँ तक का काम हुआ कंप्लीट आप लोग का, बहुत इजी है। अब इसके बाद एक और बटन बनाना है, तो कंट्रोल भी कर लेते हैं, या भी करने से पहले क्यों ना इसको कॉपी फिर से एक बार कर लिया जाए। क्यों एक बार फिर से कॉपी करेंगे, समझ में आया होगा आप लोग को, क्योंकि बटन का जो विड्थ दिए थे वो भी तो आ जाना चाहिए। अब फाइंड के अलावा इस बार क्या देंगे हम, अपडेट, अपडेट स्टूडेंट। स्टूडेंट का अगर अपडेट करना होगा तो इसके लिए, हाँ ये क्या होगा, 50 था तो 105 रखा, तो ये कितने का गैप है इसके बीच, 55 का गैप है। तो यहाँ भी 55 अगर डालेंगे तो गैप कितने का आना चाहिए, 160। अब इसको रन करके देखते हैं हम लोग, हाँ सही तो आ रहा है ये, नहीं। अब अगर लगता है कि ये बटन का विड्थ थोड़ा और बड़ा कर देते तो अच्छा लगता, तो आप कर सकते हो, यहाँ 10 के जगह पे 12 कर दो, 10 के जगह पे 12 कर दीजिए, बस एक बार चेक कर लो, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो कम कर लेंगे वापस से। सही साइज आ रहा है तो बस यही देख लेना है, डिज़ाइनिंग में यही तो ध्यान रखना है। अब एक काम और बाकी है, तो एक और बटन बना लेते हैं हम लोग। कंट्रोल भी, और अच्छा नहीं किए थे, ओहो, तो B3 कर लेता हूँ, और यहाँ क्या कर लेता हूँ, B3 सही है। और यहाँ क्या करेंगे, देखो यही गलती होता है कॉपी पेस्ट में, थोड़ा सा भी अगर, अब बाद में कोड में एरर आएगा। इसमें 55 ऐड करने पे क्या आएगा, 215 आएगा। यही ना विड्थ की बात कर रही है ना, हाँ अपडेट के जगह यहाँ पे क्या कर देंगे, डिलीट स्टूडेंट, ये डिलीट स्टूडेंट। अब दोबारा रन करके देखें, देखो तो यहाँ तक हुआ कि नहीं। और एक क्लोज का दे दें, एक क्लोज का बटन दे देते हैं, अगर एप्लीकेशन को बंद करना है तो एक क्लोज का बटन दे दिया जाए। तो सबमिट का तो न्यू स्टूडेंट ही काम कर देगा सबमिट का ना, एक क्लोज का एक बटन दे देते हैं, क्या देते हैं,
एक क्लोज का। हाँ हाँ, एक रिफ्रेश का दे सकते हैं, क्लोज का दे सकते हैं, एक क्लोज का दे देते हैं। क्लोज ऐप, एप्लीकेशन को बंद करने के लिए दे दिया। इस बटन का नाम क्या रख लेते हैं और यहाँ क्या रख लेते हैं, B5। अब वापस से देखते हैं सही आ रहा है अभी तक। नहीं सर, वो फिक्स हाँ, ओवरलैप कर दिया क्या? Yes, sir. इसलिए 215 हो जाएगा। अच्छा अच्छा, इसमें 55 ऐड करके बताओ तो क्या आएगा? 270 आएगा। सर देखिए अगर ये नीचे रहता तो सही। कौन सा बटन बीच में बीच में सेंटर में नीचे और इसको रेड करना चाहिए। अच्छा अच्छा, मतलब यहाँ चाहती है सेंटर में Yes, sir. क्लोज का। वहाँ रिफ्रेश कर देते हैं। दो नीचे बटन होता है, refresh दो बटन है और रिफ्रेश है। क्लोज तो सही है, इसके लिए रिफ्रेश कर अब देते हम हाँ, नहीं उधर सारा मतलब फ्लोर ऑपरेशन है, नीचे का क्लोज या रिफ्रेश करना है, दोनों हैं। है। दोनों सटा हाँ सही बोल रही है, करेक्ट, वही सही दो बोल रही बटन है। करना रिफ्रेश करने के लिए इसको ना कितना 50-50 लेके चले थे कि 55? 50 लेके चले थे ना, तो 50 लेके चले थे तो इसमें 50 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 55 लेके चले थे, 55 लेके तो 70 में 55 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 125 ना, और 125 में 55 जोड़ो तो 180, 180 में 55 जोड़ो तो 230, लास्ट वाले को तो नीचे लाना है ना। ये वाला जो बटन है अभी, हम एक काम करते हैं ना, इसका प्लेसमेंट ही उड़ा देते हैं। मतलब ओए तू कहाँ जा रहा है, ये लास्ट वाला था ना क्लोज वाला, चलो इसको हम कमेंट कर देते हैं। कमेंट क्यों किए पता है? क्योंकि उसका आउटपुट मुझे नहीं चाहिए था। हाँ अब बिल्कुल परफेक्ट आ रहा है। क्यों ऊपर से चेंज किए थे समझ में आ रहा है? क्योंकि इसके लेवल में वो लाना था मुझे। अब इसके नीचे ये चाहती थी कि क्लोज का, क्लोज ऐप का है ना, रिफ्रेश का, ऐसा कुछ ऑप्शन देना है तो दे दिया जाए। तो एक बटन तो बना हुआ है ही, बस उसका प्लेसमेंट चेंज करना था। तो यहाँ क्या है, इसका प्लेसमेंट दे दिया जाए। x से 350 नहीं, x से कितना डाल दिया जाए? मुझे लगता है 100 दिया जाए, और ये 270 सही है, और थोड़ा बढ़ेगा तो मुझे लगता है 290 के करीब दिया जाए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग। हाँ, और थोड़ा नीचे जाएगा, और थोड़ा नीचे जाएगा तो 300 डाल दिया जाए। हाँ सही है, क्लोज है। और एक क्या दे देते हैं, रिफ्रेश का। रिफ्रेश का। अब ये चेंज होगा, x नहीं चेंज, y नहीं चेंज होगा, क्या चेंज होगा? x चेंज होगा। और x इसमें हम डाल देते हैं 250। क्या डालते हैं? 250। बटन का नाम हो जाएगा B6, यहाँ भी हो जाएगा B6। रिफ्रेश करके देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब इसमें थोड़ा और मार्जिन दे दिया जाए। तो ज़रा और मार्जिन देने के लिए इसको क्या ले लिया जाए? मुझे लगता है 300 कम से कम चाहिए होगा।
चेक कर लेते हैं। हाँ ठीक है, नॉट बैड। एवन की अगर इसको इसके अलाइनमेंट में ला दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, नहीं तो 300 के बजाय ठीक है सर। 350 डाल दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। हाँ सही तो है। तो उल्टा कर दिया सर। हाँ क्लोज है, पूरा कर रिफ्रेश कर दीजिए। सही है। अब इसका ये कम कर देना है मुझे, क्या कर देना है, या चाहूँ तो नीचे में एक एड्रेस डाल दूँ क्या, अपनेट का एक एड्रेस डाल सकते हैं एज अ फुटर, या वेबसाइट का लिंक डाल सकते हैं, नहीं तो वो सब चीज़ यहाँ पे लगाया जा सकता है। चलिए कोई नहीं, फ़िलहाल यही रहने देता हूँ मैं। इसी के अकॉर्डिंग इसको हम लोग अब ऑपरेशन बनाते हैं। तो यहाँ तक पहुँचिए आप लोग, जल्दी पहुँचिए। ये रहने दिया जाए आज, रहने दें कि इसको कम से कम एक ऑपरेशन इस पे कर लें, रहने ही दिया जाए। मंडे को करते हैं इसका, क्या डिज़ाइनिंग पोर्शन कंप्लीट कर लीजिए, एक बार फोटो खींच लीजिए। रिकॉर्ड हुआ है। हाँ रिकॉर्ड भी हो रहा है, हाँ ये रिकॉर्ड भी हो रहा है।